अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने वाले हैं। तो हमने ये देख सकते हैं फैब्रिक को कट करना ही बताया था और अब इस पार्ट में हम स्टिचिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस टक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो हमने जितना भी स्टिचिंग के लिए फैब्रिक छोड़ा था उतना ही लेकर हमने इस तरह से यहाँ से स्टिच कर देना है। इस तरह से यहाँ से स्टिच करना है और हमें थोड़ा इस तरह से करना है ताकि कोई भी पॉइंट ना बने। हमें पॉइंट नहीं बनने देना है फैब्रिक में इस तरह से। तो ये हमारा पॉइंट बन रहा है तो हमने इसको पॉइंट नहीं बनने देना है। तो हम अभी चॉक से इस तरह से पॉइंट को क्लोज करके स्टिचिंग कर देंगे, स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से हमने मैन फैब्रिक की भी स्टिचिंग करनी है और हमने लाइनिंग की भी स्टिचिंग करनी है। तो हम दोनों पार्ट की स्टिचिंग इसी तरह से करेंगे और हम इसमें पैड अटैच नहीं कर रहे हैं, बट हम इसको रख कर बताएंगे किस तरह से दिखेगा। ये विदाउट पैडिट है। तो इस तरह से हमने एक पार्ट स्टिच किया है। अब इसके पार्ट को भी इसी तरह से रखते हुए और हमने इस वाले टक्स को भी इसी तरह से सिलना है। तो सिलना इस तरह से ताकि दोनों टक्स अंदर हो जाए और हमारा बाहर को कुछ भी नज़र ना आए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से हमने पूरे टक्स की स्टिचिंग कर लेनी है। तो अब हमने दोनों लाइनिंग और मैन फैब्रिक को इस तरह से रखना है और हमने इस तरह से 0.25 जितना स्टिचिंग के लिए हमने छोड़ा था। तो यहाँ पे इस तरह से मार्किंग लगा लेंगे और इसी तरह से हमने नेक की तरफ भी मार्किंग कर लेना है। 0.25 जितना छोड़ देना है स्टिचिंग के लिए। तो हम पहले इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सो हम यहाँ तक मार्किंग किए हैं। तो यहाँ पे हमने 1.25 जितना, और अब हमने जिस तरह से बॉक्स जैसा बनाया है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है सिलाई। फिर इस तरह से हमने स्टिच किया और यहाँ से इस तरह से हमने अब घुमा देना है और पूरा वेस्ट तक का सीधी सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम सीधी सिलाई कर लेंगे और इसी तरह से हमने दोनों पार्ट की सिलाई करनी है इस तरह से। और इस पे छोटे छोटे कट भी लगाकर और हम नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे 0.25 जितना, क्योंकि हम कोई भी वेस्ट में पट्टी नहीं लगाने वाले। इसी तरह से ये सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे 0.25 जितना। इस तरह से हम 0.25 जितना सिलाई लगा लिए हैं नीचे वेस्ट में। और अब यहाँ से हमने छोटे छोटे कट लगाकर इसको पलटी करना है और फिर प्रेस लगाना है। इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे और पलट देंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग इसी तरह से दोनों पार्ट की करनी है। इसको पलट देंगे और प्रेस लगा लेंगे।
सो देख सकते हैं हमने इसको पलटी कर लिया है। इस तरह से हमारा कुछ रहेगा, इसको अब प्रेस लगा देना है और इस तरह से हमने इसको प्रेस लगाना है। हमने दोनों पार्ट की सिलाई कर ली है और इसी तरह से हमने पैड भी अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, बट हमने पैड नहीं लगाना है, तो इसकी फिटिंग पहनने पर आएगी। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट और शोल्डर की जॉइन करेंगे फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट है और हमने नीचे की तरफ स्टिच कर लिया है और ये इस तरह से है। यहाँ से भी हमने स्टिच कर लेना है दोनों साइड बैक पार्ट में और इस साइड भी इसी तरह से कर लेना है। और अब हमने फ्रंट पार्ट की जॉइन करनी है शोल्डर। तो शोल्डर और इस तरह से रखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट का जो एक लाइनिंग है उसको हटाकर हम इस तरह से मेन पार्ट में फ्रंट पार्ट की जॉइनिंग करेंगे ताकि हमारा जो सिलाई रहे वो अंदर की तरफ रहे। तो इस तरह से हम सिलेंगे और इसी तरह से ये वाला भी हमने सिल लेना है। इस तरह से लाइनिंग को हटा देना है और फिर सिलाई करना है मेन फैब्रिक पर रखकर। ये हो गया। और अब हमने लाइनिंग के पार्ट को ऊपर से लाकर स्टिच करना है। इस तरह से ऊपर से लाकर स्टिच करेंगे। जब पलटेंगे तो सीधे की तरफ हमारा कोई भी सिलाई नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसको सिलाई कर लेंगे शोल्डर को। इस तरह से सिलाई कर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं कोई भी सिलाई नज़र नहीं आ रहा है और हमने सीधा कर लिया है। और अब हम इसके कॉलर की कटिंग करेंगे। सो गाइस हमने कॉलर बड़ा रखा है, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। सो इस तरह से हमने फिटिंग की भी सिलाई लगा लेनी है। तो हम फिटिंग के लिए 1.5 इंच ही छोड़े थे, तो हम उतने पे ही फिटिंग लगा लेंगे 1.5 इंच और इसको फिटिंग कर देंगे, सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। सो गाइस देख सकते हैं ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है और अब हम कॉलर की सिलाई करने वाले हैं। सो इस तरह से ये हम पकड़ेंगे और पहले तो इसका मेज़रमेंट लेंगे। सो गाइस हमने कॉलर बड़ा रखा है, आप इससे छोटा भी रख सकते हैं। 2.5 इंच पर इसकी कटिंग करेंगे तो छोटा हो जाएगा और हम इसको बड़ा ही रखे हैं। तो हमने 2.5 इंच से ज़्यादा लिया था, तो आप 2.5 से 2 इंच तक भी नेक रख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम नेक की कॉलर की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसलिए हमने पेपर कैनवस लिया है और इसको फोल्ड करके कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इंची टेप रखेंगे, हमारा कॉलर है 9 इंच।
सो हम 9 इंच पर स्ट्रेट मार्क करेंगे। इस तरह से 9 इंच पर स्ट्रेट मार्क करेंगे। और अब नीचे की तरफ हम 1.5 इंच नीचे की तरफ गए हैं और यहाँ से हम सेंटर जो मार्क किया था यहाँ पर हम इसको मिला देंगे। अब यहाँ से हम जितने भी कॉलर की पॉइंट नहीं बनने देना है और कॉलर की लंबाई लगानी है। तो कॉलर की लंबाई यहाँ से हम 2.75 जितना लंबा लेंगे और इसको इस तरह से मार्किंग करते हुए शेप देंगे, इस तरह से। सो इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। यहाँ से हम मार्क किए हैं 0.75 बढ़ा देंगे और इस पॉइंट से हमने पहले इसको शेप को बराबर कर देना है और फिर पॉइंट से पॉइंट मिलाकर इस तरह से। और अब यहाँ से हमने मिलाकर कट कर देना है। इस तरह से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाकर मार्क करके कट कर देना है। तो वैसे हमारा कॉलर कट हो गया है और हमने बीच में छोटा सा कट लगाया है ताकि हमें पता रहे कहाँ से ज्वाइन करना है। और इसको हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और अब यहाँ से हम इसको मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और फिर यहाँ से इसको इस तरह से, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको कट कर देंगे। और यहाँ से हमने इस तरह से पहले इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, फिर इस तरह से रखते हुए यहाँ से इतना सिलाई लगानी है। सो हमने सिलाई लगा ली है और अब हम यहाँ से स्टिचिंग के लिए फैब्रिक छोड़ेंगे। तो मार्जिन के लिए छोड़ते हुए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और फिर हमने कॉलर को नेक पे लगाना है, ज्वाइन करना है। सो देख सकते हैं हमने कट कर लिया है और अब छोटे छोटे कट लगाकर इसको पलट लेना है।
अब यहाँ पे भी बीच में कट लगाने हैं और ये हमारा कॉलर है। और अब हम इसको इस तरह से फैब्रिक पर रखेंगे। जो कट है, हमने छोटा सा कट लगाया था, वो बीच में इस तरह से रखना है, यहाँ से, और इस तरह से रखना है। और हमने इस तरह से सिलाई लगानी। तो पहले हम इस तरह से नेक पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो ये हमने लगा लिया और ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। सो इस तरह से तो गाइस ये इस तरह से कुछ ब्लाउज रेडी हो जाएगा। हम स्लीव्स नहीं लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इसमें स्लीव्स लगाना नॉर्मल ही है, जैसे जिस तरह से स्लीव्स लगता है हम उसी तरह से स्लीव्स लगाएंगे। सो इस तरह से ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। पहनने पे इसकी फिटिंग अच्छी आई थी। सो यहाँ से हमने कॉलर बड़ा ही रखा है आप लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फी अमानिल्लाह।